हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। कल पीछे के दो के लेक्चर में हमने वास्तविक संख्या के कंसेप्ट को सीख लिया है। आज यूपी बोर्ड के क्लास 10 का PYQ सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड में ये पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये पहला प्रश्न आपका बोर्ड के सामने है। बोला है कि एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम जो है 500 और 315 है, तो एचसीएफ बताना है इसका। ध्यान सुनिए, देखिए एलसीएम दे रखा है, एलसीएम 35 और 63 का 315 दे रखा है, तो हमको इसी का एचसीएफ बताना है। इसी संख्या का हमें एचसीएफ बताना है। देखिए बता दे रहे हैं कैसे निकाला जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो पहले एक फार्मूले की तरह आप याद रखिए। इस फार्मूले को आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। होता है पहला फलन चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे में एचसीएफ होता है। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी है 35, दूसरी संख्या हमारा 63 बराबर एचसीएफ कितना है 315, एलसीएम 315 और एचसीएफ हमारा पूछ रखा है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हम इसे यहां से हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ बराबर कितना आएगा, ये गुणा में है तो इधर भाग हो जाएगा, तो 35 गुणे 63 बटा में 315 हो जाएगा। अब इसे कट कर दीजिए, अब इसे नंबर को कट कर दीजिए। यहां पर कट करेंगे तो 3 से काट दीजिए, 3 से इसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो 3 दूना के 6 और 3 एक कम 3, 3 से कटेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 पचे 15। फिर इसको और आगे कट कर सकते हैं, 35 दिया है, 21 आया है, अपना 105 आया है। इस 21 के पारे से भी कट सकता है, 21 से कम 21। ठीक है, और इसको कट कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 21 से कम 21 हो जाएगा और 21 पच्चे 105 होता है। ठीक है, और इसको 5 से भी काट दीजिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया एचसीएफ 7। आंसर यही होगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इस फार्मूले को याद रखिए, अगर एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है दो नंबर्स का निकालने के लिए, तो ये फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाइड बाय सेकंड संख्या इक्वल होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये 3 नंबर दिया हमारे पास, तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैं फैक्टर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता हूं और डिवीजन मेथड का। तो आइए मैं इस डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। इसको आप 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। अब देखिए अलग अलग नंबर्स हैं, तो आप अलग अलग नंबर से भी काट सकते हैं, कोई समस्या नहीं, या डायरेक्ट आप इसको 2 से कट कर सकते हैं। देखिए लेकिन अलग अलग है सब, डायरेक्ट 4 से भी कट करते, कोई समस्या नहीं, 4 से इसको कट कर सकते हैं क्योंकि और कोई नंबर्स कटेंगे नहीं। और ये 5 हो जाएगा और ये अपना 7 हो जाएगा। फिर 5 से कट कर दीजिए और 7 से कट कर दीजिए। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 चौका 12, 12 पच्चे 60 और 60 का गुणा 7 में कर दीजिए, 7 छंग 42, 420 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई बच्चे अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बोला है करड़ी में 2 और 2 माइनस करड़ी में 2। ठीक है, इसका गुणनफल, गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए,
क्या होगा। तो पहले गुणा करिए, 2 का कड़ी में 2 कैसे गुणा करेंगे, तो 2 कड़ी में 2, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से कड़ी से कड़ी कट जाएगा तो ओनली 2 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान देंगे, इसका रूट तो नहीं निकलेगा, यानी ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या को जोड़, घटाना, गुणा या भाग हो, मैंने कल बताया था, वो हमेशा अपरिमेय ही संख्या आता है। कौन संख्या आता है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन चेक करिए, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये हमारा लिखा है 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आइए अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब आपसे बोलते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। मैंने प्रश्न आपसे पूछ रखा है, कल का पढ़ा रखा हूं। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्या खुद के टेबल से कटती है, जिसका गुणनखंड में, जिसके गुणनखंड में 1 हो और वह स्वयं नंबर हो। इस प्रकार के नंबर्स को, इस प्रकार की संख्या को हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, तो 56 को 156 का इससे 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 से काट लीजिए, 2 तें 6 हो जाएगा, 1 चला जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 3 9, फिर 3 से 13 से वापस काट दीजिए। ये हमारा इसका गुणनखंड होगा। इसको लिखने का तरीका दो बार है, दो बार है, इसलिए 2 के पावर 2 चढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई, और 3 अकेले तो 3 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई, ये हमारा 13 है। इसको देखेंगे तो इस टाइप का कहीं दिख रहा है, वही हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों मुझे दिख रहा है कि ये पहला आपका आंसर सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है करड़ी में 3 बटा में करड़ी में 5। ये अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो है पूरी तरह से नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, करड़ी में 2 मल्टीप्लाई करड़ी में 7, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। इसका भी पूरी तरह से स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, इसलिए अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। करड़ी में ये देखो, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस बचेगा अपना 7, घटाएंगे -2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, -2/1, इसलिए ये p बटा q के रूप में है। इसलिए इस प्रकार के नंबर को हम परिमेय संख्या कहेंगे। कैसी संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो मेरा ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है संख्या 96 दे रखा है और 404 दे रखा है। इसका HCF आपसे दे रखा है, इसका बच्चा लोग HCF दे रखा है 4। HCF कितना दे रखा है? ये इस नंबर्स 2 दे रखा है, इन दोनों का HCF जो है, HCF हमारा 4 दे रखा है। तो आपसे बताना LCM। तो मैंने कल अभी बात किया हूं कि यहां से लिख सकते हो LCM गुणे HCF बराबर में होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो LCM बराबर कितना होगा? LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF होगा। अब पहली संख्या चेक करिए कितना दिया है, 96 यानी 96 दिया है, गुणे दूसरी संख्या 404 दिया है, और HCF हमारा 4 आया है। इसको आप कट कर सकते हैं, 4 दहा में 40, 4 दहा में 40 और 4 एकम 4। अब इसको गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों, 96 गुणे 104, अरे 101 गुणा कर लीजिएगा। तो मैं गुणा करके बताता हूँ, 96 एक कम 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और जीरो को 96 एक कम 96 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन देख लीजिए 96, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हमने आपको जो PYQ के जितने सवाल थे बोर्ड के लिए वो हमने आपको पढ़ा दिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अब बच्चे लोग ध्यान दीजिए और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। पहला लेसन में ये जो PYQ है मैंने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड में पूछा गया है, मैं आपको उसको भी सॉल्व करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये भी 2025 में 24 में पूछ रखा है। यदि 65 और 65, ये मैं साहब बताए ना,
कैमरा थोड़ा कमजोर हो गया।